बीए पाठ तृतीय वर्ष के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, पिछले व्याख्यान में हमने रस के अवयवों की संख्या कुल 33 मानी गई है और उन्हीं 33 अवयवों में से हमने पिछले व्याख्यान में दैन्य जो अवयव है उसके बारे में चर्चा की। आज हम उसी श्रृंखला में हर्ष नामक जो रस का जो अवयव है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इष्ट पदार्थ की जो प्राप्ति है, अभीष्ट जन से मिलन आदि से उत्पन्न प्रसन्नता ही हर्ष माना गया है। विश्वनाथ मन की प्रसन्नता को क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं। मुखमंडल का खिल जाना, आंखों में चमक का आ जाना, प्रिय वचन बोलना, विनीत हो जाना, साथी को आलिंगन करना, रोमांचित हो जाना, अश्रुओं का आ जाना, कभी कभी स्वेद आ जाना, स्वेद का मतलब होता है पसीना, आदि इसके अनुभव माने गए हैं। उदाहरण हम इसमें लेंगे, हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। इसके तत्पश्चात जो अगला जो अवयव आएगा वो है वीणा। हर्ष के बाद वीणा स्त्रियों के पुरुष को देखने आदि से, पराजय, अनुचित कार्य करने आदि से उत्पन्न लज्जा ही वीणा है। अर्थात चित्त का संकुचित होना ही वीणा है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार दुराचरण, प्रतिज्ञा भंग, पराजय आदि के कारण उत्पन्न पश्चाताप की भावना ही वीणा मानी गई है। पंडित राज के मतानुसार स्त्रियों द्वारा दर्शन में वीणा की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति अपनी त्रुटि को अनुभव करता है कि भाई मैंने कोई गलती कर दी, तो तब हृदय का संकुचन होता है और अतः उस स्थिति या मन स्थिति को ही हम वीणा कहते हैं। लज्जा स्त्री का स्वाभाविक गुण है, लज्जा स्त्री का गहना है, उसका स्वाभाविक गुण माना गया है। यह सकारात्मक लज्जा भाव ही है, ये विचारणीय है। जैसे टेढ़ा मुंह कर लेना, अंगों का सिकोड़ना या अंगों को सिकोड़ना, मुखमंडल का कांतिहीन होना, मुख नीचा कर लेना, सिर नीचा कर लेना, नाखूनों को काटने लग जाना, धरती पर रेखाएं खींचना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती है, कलरव परिहास भरी गूंजे अधरों पर सहसा रुकती है। ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है कि वीणा का। अब इसके बाद में हम लेंगे उग्रता। उग्रता नामक जो रस का जो अवयव है, ये 22वां अवयव माना जा सकता है, क्योंकि कुल 33 अवयव रस के माने गए हैं, उनमें इसका 22वां स्थान हम ले सकते हैं। यानी दूसरे के शौर्य और अपराध अर्थात अनाचार से उत्पन्न प्रचंडता, तेजी, उग्रता है। शूरता, तिरस्कार, अपराध, निंदा आदि के कारण चित्त में उत्पन्न निर्दयता के भाव को हम उग्रता कहते हैं। इसमें इस प्रकार का भाव होता है कि मैं उस व्यक्ति का क्या कर डालूं, कि मैं उस व्यक्ति का क्या कर डालूं। इसमें वाणी का कर्कश हो जाना, संबद्ध व्यक्ति को पकड़ लेना, पीटना प्रारंभ कर देना, बांध लेना, यहाँ तक कि उसका वध भी कर देना आदि ये अनुभव होता है। उदाहरण हम इसका लेंगे, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूड न तू आजू, उल्टऊं वहीं जहाँ लगी तब राजू। ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है उग्रता। अब हम लेंगे निद्रा। अगला जो रस का अवयव है वो 24वां अवयव है निद्रा। परिश्रम करने से, नशा करने से,
सो जाना ही निद्रा है। यानी निद्रा हमें दो ही तरह से आएगी, एक तो तब जब हम बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करेंगे, और एक तब जब हम क्या करेंगे, नशा करेंगे। अर्थात बाहरी विषयों से निवृत्ति और चित्त की उसके व्यापार से विरति ही निद्रा संचारी भाव कहलाता है। अधिक श्रम, मानसिक ग्लानि, मद्यपान, आलस्य आदि के कारण निद्रा की उत्पत्ति होती है। उबासियों का आना, शरीर का घूमना, आँखों का भारी होना, आँखों का बंद होना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। उदाहरण हम इसका लेंगे, जागत रैन भयो भिन्न सारा, बही अलस सोवत बेकरारा। ये इसका उदाहरण कहा जा सकता है। अब हम 25वां जो रस का जो अवयव है उसको ले रहे हैं व्याधि। रोग वियोग आदि से उत्पन्न मन के संताप को व्याधि कहते हैं। रोग वियोग आदि से उत्पन्न मन के संताप को व्याधि कहते हैं। अर्थात किसी प्रकार के रोग और वियोग जनित मन स्थाप को व्याधि कहते हैं। वस्तुतः जब मनोविकारों में हलचल होने लगती है तब शरीर में स्थित वात, पित्त, कफादि भी दोलायमान हो उठते हैं। इनका सन्निपात होने लगता है। फलतः शरीर में विभिन्न व्याधियों का उदय हो जाता है। और रामचंद्र गुणचंद्र ने व्याधि को शारीरिक एवं मानसिक क्लेश की संज्ञा दी है। अन्य आचार्यों ने व्याधि को सतीश ज्वर और समूह ज्वर के रूप में माना है। वास्तव में व्याधि एक मानसिक संताप है जो भावों के हलचल के स्वरूप उत्पन्न होती है। कांपना, शरीर को ढांक लेना, रोमांचित हो जाना, मुख का सूख जाना, वस्त्रों को शरीर से हटाने लग जाना, हाथ पैरों को पटकने लग जाना, शीतल पेय मांगना, चिल्लाना, बड़बड़ाना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। जैसे उदाहरण हम इसका लेंगे, श्रेष्ठ उदाहरण जो लेंगे वो उदाहरण किस तरह से होगा। दबे विरह दारुण ही कापा, खोली न जाए विरह दुख झापा, होई हनुमंत पैंठ ही कोई, लंका दाह लाग करे सोई। ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। अब हम लेंगे अगला जो विरह का जो अवयव है वह है मरण। व्याधि के बाद आता है मरण। ये एक ऐसी मनोदशा है जिससे मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति होती है। अर्थात मृत्यु से पूर्व की उस अवस्था को हम मरण कहते हैं, जब शरीर में जीव के विद्यमान रहते हुए भी शरीर मृत की भांति निश्चेष्ट रहता है। शरीर का शिथिल होना, प्रियजनों को देखकर मुख में कुछ बड़बड़ाना, आंखों को बंद कर लेना, खांसना, हिचकी का आना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। उदाहरण हम इसका लेंगे, खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक हैं अटके, हे जीव चलो अब दिन बीते, हा राम राम लक्ष्मण सीते। ये इसका मरण का एक श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। इसके बाद हम लेंगे 27वां जो रस का अवयव है वह है अपस्मार। मानसिक संताप से उत्पन्न व्याधि को हम अपस्मार कहते हैं, जिससे मूर्छा, मुख से फेन निकलना, झाग निकलना, कंपन होना शरीर में आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। अर्थात वियोग, शोक, भय, घृणा आदि के अनपेक्षित आधिक्य के कारण या भूत पिशाच आदि की बाधा के कारण उत्पन्न रोग को हम क्या कहते हैं, अपस्मार का रोग कहते हैं। शरीर का टूटने लग जाना, मुख में झाग का आ जाना, फैन आ जाना, कुछ समय के लिए चेतना शून्य का हो जाना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। और उदाहरण इसका लेंगे, होई अचेत परिधरणी, पटके कद उर फैन तजे मुख दे। ये इसका उदाहरण है। इसके बाद हम लेंगे 28वां जो रस का जो अवयव माना गया है वह है आवेग। वर्षा, उत्पात, अग्नि, राज विप्लव, शस्त्र, अप्रिय बात आदि के श्रवण के कारण, श्रवण का मतलब होता है सुनने के कारण, जो मानसिक व्याकुलता या घबराहट होती है उसे हम आवेग कहते हैं। इष्टानिष्ट की अप्रत्याशित एवं आधिक्य रूप में प्राप्ति ही
आवेग की उत्पत्ति का कारण होती है। इष्ट प्राप्ति जन्य आवेग में हृदय संकुचित होता है और अनिष्ट प्राप्ति जन्य आवेग में शिथिल पड़ जाता, ढीला पड़ जाता। इष्ट प्राप्ति जन्य आवेग में व्यक्ति का अपने प्रिय जन से लिपट जाना, वस्तु का वक्ष से चिपका लेना, जो भी वस्तु है उसको वक्ष स्थल से चिपका लेना, सीने से लगा लेना, उसकी सुरक्षा करना आदि अनुभव होते हैं। अनिष्ट प्राप्ति जन्य आवेग में भागना, कि भाई अब कोई अनिष्ट घटित होगा इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाता। अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना, निराकरण के उपाय करना आदि अनुभव इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और इसका जो उदाहरण माना गया है वो है, आवेग का उदाहरण है, पायन की सुधि भूल गई। यानी पैरों का काम है चलना, कि पैर आगे की ओर चल रहे हैं या पीछे की ओर भाग रहे हैं, ये पैरों को खुद स्वयं अपने आप की ही सुध नहीं रहे। अकुलाय महावर आँखिन रीनो, और आकुल व्याकुल होकर आवेग में आकर के मेहंदी जो लगानी चाहिए थी, मेहंदी कहाँ लगानी चाहिए थी? पैरों में, और उसने कहाँ लगा दी? आंखों पर लगा दी। तो ये बिल्कुल आवेग वाला एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। अब इसके बाद हम लेंगे रस का जो अगला जो अवयव है वह है त्रास। प्रबल विरोध, भयानक वस्तु के दर्शन, बिजली, उल्कापात आदि से उत्पन्न भय को हम त्रास कहते हैं। जब किसी प्रकार के अहित की संभावना के कारण हृदय में भय का संचार होने लगता है उसे हम त्रास कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार त्रास की उत्पत्ति झंझावात, वज्रपात, उल्कापात, बाढ़, भयानक पशु या हिंसक जानवरों के दंशनादि के कारण होती है। मान लीजिए अचानक हमें कौन दिखाई दे जाए, शेर दिखाई दे जाए। विश्वनाथ चित्त की त्रास कहते हैं। शरीर का कांपना, स्तंभित रह जाना, रोमांच होना, वाणी का गदगद होना, प्रलाप करने लग जाना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। जैसे उदाहरण है, प्रकृति त्रस्त थी भूतनाथ ने नृत्य विकसित पद अपना, उदार उठाया भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना। अब हम लेंगे तीसरा जो रस का जो अवयव माना गया है वह है उन्माद। भय, शोक, वियोग आदि से चित्त का भ्रमित हो जाना ही उन्माद वाली अवस्था कहलाता है। जैसे काम, शोक, भय आदि के कारण चित्त में उत्पन्न व्यामोह को हम उन्माद कहते हैं। प्रिय व्यक्ति का वियोग होना, धन का नाश होना, अभिघात होना, पदच्युति होना आदि के कारण उन्माद की स्थिति उत्पन्न होती है। अनेक बार हर्षातिरेक के कारण भी उन्माद रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे पैर पटकना, प्रलाप करने लग जाना, अकारण ही रोना और अकारण ही हंसना, कभी गाने लग जाना, कभी चुप बैठ जाना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। उदाहरण लेंगे, छिन रोवती छिन हंसी उठती, छिन बोलती छिन मोल। यानी एक पल में वो रोने लग जाती है, एक पल में वो हंसने लग जाती है, दूसरे ही पल वो फिर बोलने लग जाती है और फिर दूसरे ही पल वो क्या करती है? मौन हो जाती है। अगला जो रस का अवयव हम लेंगे वह है जड़ता। इष्ट या अनिष्ट दर्शन अथवा श्रवण से उत्पन्न, सुनने से उत्पन्न की कर्तव्य विमूढ़ता को हम जड़ता कहते हैं। अर्थात इष्ट की प्राप्ति पर अथवा अनिष्ट की प्राप्ति पर व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है, इसे जड़ता कहते हैं। इष्टानिष्ट की प्राप्ति के श्रवण या दर्शन तथा किसी व्याधि के कारण जड़ता होती है। अर्थात एक टक देखते रहना, मौन हो जाना, हिलना डुलना बंद कर देना, परवस्था की स्थिति में आ जाना आदि इसके अनुभव है। परवस्था का मतलब होता है कि हम अपने स्वयं के वश में नहीं है, किसी एक बार के हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे के वश में हो गए हैं। जैसे काने को देखती देवतासी, वृषभान लली न हिली न चली। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है कि श्री कृष्ण को जो गोपियां हैं या जो राधा है वो इस तरह से देखने लग गई कि मानो वो देखने में किसके समान लग रही हो? देवता के समान। कि जिस तरह से देवता की जो मूर्ति होती है, न हंसती है न बोलती है, जिस रूप में है वो उसी रूप में रहती है। वृषभानु लली, वृषभानु की जो लली है अर्थात वृषभानु की जो पुत्री है कौन? राधा। न हिली न चली, न हिल रही है
न चल रही है, न उसके शरीर में कोई हलचल हो रही है, और वह बिल्कुल देवता की मूर्ति के समान खड़ी रह करके किसकी ओर देख रही है? श्री कृष्ण की ओर देख रही है। चपलता। अगला जो 32वां जो रस का अवयव माना गया है वह है चपलता। क्रोध, विरोध, अनुराग आदि से चित्त की चंचलता ही चपलता है, अर्थात प्रेमाधिक्य या विरोधाधिक्य के कारण चित्त की स्थिरता का हास हो जाना ही चपलता है। इस वृत्ति के उदित होने पर चित्त में स्थिरता नहीं रह पाती, वह चंचल हो उठता है। स्वच्छंद विचरण करना, किसी का कहना न मानना, बिना सोचे समझे ही जो मन में आए करने लगना, दूसरों की असुविधाओं की परवाह न करना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। जैसे चितवात चकित चहु दिशि सीता, कह गए नरप किशोर मनुचीता, ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण मान सकते हैं। अगला जो अंतिम जो रस का जो अवयव माना गया है वो 33वां अवयव कौन सा है? वितर्क। वितर्क का तात्पर्य है कि संदेह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह वाली स्थिति उत्पन्न होना। ऊहापोह का मतलब क्या होता है कि कई प्रकार के मन में विकल्प पैदा होते हैं। जैसे किसी के मान लीजिए क्या हुआ हो, पैर में लग गई हो, तो पैर में लगने के कई वितर्क पैदा हो जाएंगे, कई विकल्प उसके मन में पैदा हो जाएंगे कि मेरे पैर में किसकी लगी है? भाई पैर के ये पत्थर की लगी है, लकड़ी की लगी है, या किसी ने मेरे को चोट मारी है, क्योंकि उसको स्वयं को ही पता नहीं है जब उसके पैर में चोट लग रही है। अर्थात तर्क के माध्यम से विचार विमर्श कर संदेह का निराकरण करना ही वितर्क है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अंगुलियों को नचाना, बाहों को चलाना, ठोड़ी या माथे पर हाथ रखना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। जैसे लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, ये वितर्क का एक श्रेष्ठ उदाहरण मान सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको रस के प्रमुख अवयव, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप और संचारी भाव जो है, भाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये इनके बारे में विस्तृत रूप से इनके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया। और कुल 33 प्रकार के जो अनुभव हैं रस के, उन 33 प्रकार के ही रस के अनुभवों के बारे में आपको जानकारी दी और उनके उदाहरण भी आपको मेरे द्वारा दिए गए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, ताकि परीक्षा के लिए आपके लिए ये परीक्षा उपयोगी सिद्ध हो सके। धन्यवाद।